गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु ने बताया कि आत्मबल कैसे बढ़ता है। सत्संग से आत्मबल बढ़ता है। आज युवा पीढ़ी को देख रहे हैं कि आध्यात्मिकता बिल्कुल भी नहीं है, भगवान के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जिससे कि युवा पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार है। अगर युवा पीढ़ी ही डिप्रेशन का शिकार होगी तो आगे हमारा उत्तम समाज का निर्माण कैसे होगा, उनका फ्यूचर कैसे होगा, अच्छा समाज कैसे बनेगा। आज युवा पीढ़ी से ही तो अच्छा समाज बन सकता है, पर भगवान की जानकारी ही नहीं है। आज जितने भी केस आत्महत्या के मिल रहे हैं वो डिप्रेशन के कारण है। 16 से लेकर के 40 साल तक की उम्र के बच्चे आज डेथ में दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण है भगवान के बारे में समझ ना होना। पर ऐसी युवा पीढ़ी बनी क्यों, उसका कारण क्या रहा? देखिए, हमने बच्चों को बीज में क्या डाला। जब छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स बच्चों के लिए कितने टॉयज दिलाते हैं, जो बच्चे हाथ रख दे वही दिलाने के लिए तैयार रहते हैं। अब इतने सारे टॉयज दिला दिए, गाड़ी, बाइक, मकान और बहुत बड़ी बड़ी चीजें टॉयज में देखने को मिलती है, तो बच्चा जो मांगता है वही दे दिया। वो बीज आपने आज डाल दिया कि ये तेरा खिलौना है, जो तूने मांगा मैंने तुम्हें वही दे दिया। पर आज वो खिलौने का जो संकल्प है वो बीज के रूप में डल गया। गाड़ी मांगी, गाड़ी दे दी। अब 25 साल में बच्चा बड़ा होगा तो उसको कौन सी गाड़ी चाहिएगी? टॉयज खरीदने तो बहुत आसान है, पर उसके बीज रूप में आपने नींव पक्की कर दी कि ये तुम ले सकते हो, जो पेरेंट्स से मैंने मांगा और मेरे पेरेंट्स ने दे दिया। अब वो 25 साल के बच्चे को यही आदत हो गई कि मैं जो मांगूंगा मुझे दिलाएंगे। अब उसने पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ये टॉयज कितने का आया, अब ओरिजिनल गाड़ी कितने की आएगी। अब कैसे समझाओगे उस बच्चे को? अब बच्चा तो बड़े संकल्प में आ गया, अब तो मुझे जैसा मकान बचपन में दिखाया था मुझे वैसा ही मकान चाहिए। तो आपने उस मकान के सपने कैसे दिखा दिए? बड़े। बाइक कैसी दिखा दी? बड़े में बड़ी बाइक खरीदी। और उस समय में बाइक तो कितने की आई थी? 500,000 रुपए की आ जाएगी। पर अब 20 साल में, 25 साल में जो बच्चा बाइक मांगेगा तो आप कहां से दोगे? पर बीज किसने डाला? उसी समय में अगर एक चीज आप लाए हो और शेयरिंग करनी सिखा दी होती तो बच्चा शेयर करके चलता। पर पेरेंट्स ने क्या सिखा दिया? ये गाड़ी तेरी है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। पर बाद में जैसे ही दो भाई हो और दो भाइयों की शादी हुई हो, एक भाई की शादी में अगर गाड़ी आ गई तो उसके अंदर में क्या आएगा? मेरे पास भी दूसरी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, मैं बिना गाड़ी के कैसे रह सकता हूं। अब वो किसको कहेगा? पेरेंट्स को कहेगा। आपने बचपन में मुझे इतना खुला दिया, आज क्यों नहीं देते हो? आज भी मुझे वैसी ही गाड़ी खरीद के दो। अब बच्चे को इस चीज की समझ नहीं है, अब आपने उनकी सोच बड़ी बना दी। एक बीज जब फलता है तो अनेक फल देता है, तो अब उसके अंदर में भावना क्या आ गई? अब मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। अब बच्चे के माइंड को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसे गाड़ी नहीं दोगे तो क्या होगा? वो अपना गुस्सा दिखाएगा, नाराजगी दिखाएगा। आप कहीं से लाओ, मुझे तो ये गाड़ी चाहिए। देखिए, जब बचपन में बच्चों के पास सब तरह के खिलौने थे तब भी कंपटीशन रखते थे, और बड़े हो गए तब आपको पता है कि तब भी कंपटीशन रखेंगे। पर उस समय का गुस्सा तो आपने सहन कर लिया, चलो दिला दिया। अब बच्चे को कंपटीशन हो गया, तो अब तो मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। अब मन बड़ा हो गया, अब तो उसे ओरिजिनल गाड़ी चाहिए। अब बच्चा क्या होगा?
जो अमीर घर के बच्चे की गाड़ी देख करके अब वो अंदर में सोचेगा मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, मेरे पास भी ये हो। धीरे धीरे वो क्रोध का शिकार हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, और अगर ना दिलाए तो क्या हो जाएगा, मरने की धमकी दे देगा। तो पेरेंट्स क्या करेंगे? अब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? पेरेंट्स भी दोनों परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। अब डिप्रेशन वाले माहौल में बच्चा समाज का निर्माण कैसे करेगा? ऐसे ही अनेकों बच्चे हैं जो बचपन से ऐसे निकले और बड़े होकर के उन्होंने ये चीजें फेस की। आज के इस कल्चर में पेरेंट्स भी परेशान है और बच्चे भी परेशान है, पर कारण कौन है? माता पिता। क्योंकि ये 5 इंद्रियां बचपन में जो आपने फ्री में जो चीज दे दी, यही 5 इंद्रियां बड़े होकर के वही बड़ी चीज मांगेगी, होगी वही इंद्रियां। इंद्रियों से ही पहले मांगा था, अब इंद्रियों से ही बाद में मांग रहे हैं। पर मांग कितनी पूरी कर सकते हो? इच्छा कैसे पूरी करोगे? पर जिस समय बच्चा छोटा होता है उस समय पेरेंट्स अपनी समझ को नहीं खोलते, पर उसकी खुशी को देखते हैं। अब 25 साल में भी तो बच्चे की खुशी है, वो कंपटीशन में तो देखेगा उसके पास ये है तो मैं भी गाड़ी में जाऊं, मेरे पास गाड़ी भी हो, बाइक भी हो। अब टॉयज में तो गाड़ी बाइक बड़ी सस्ती है, पर ओरिजिनल में बड़े होकर के कहां से लाओगे? तो कौन डिप्रेशन लेकर आया बच्चे के अंदर में? माता पिता। देखिए, एकाग्रता और सतर्कता काफी कम है। अब बच्चे के अंदर में क्या होगा? एकाग्रता ही नहीं है, अलर्ट ही नहीं रहता। अब अंदर में मेडिटेशन होगा, देखिए एकाग्रता होगी, अंदर में प्रेम होगा, तो वो सबकी बात सहज मान जाएगा। और एक टीम के साथ नहीं चलेगा, एक एक चीज की कंपटीशन करेगा तो वो टीम नहीं बन पाएगी, बिना टीम के वो इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये ज्ञान से ही समझ में आता है कि आज बच्चों के अंदर में स्ट्रेस इतना क्यों है, उसका कारण क्या है? थोड़ी सी देर के लिए भी इच्छा शांत नहीं होती। थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को खाने के लिए भी वैरायटी चाहिए, पहनने के लिए भी, घूमने के लिए भी, और बड़ी इच्छा में। देखिए, छोटे बच्चे को देखते हैं तो पहले जैसे ही बच्चे पैदा भी होते हैं तो कैसे टॉयज लेके आएंगे? कहते हैं अब चलने वाली साइकिल, ट्रॉली लेके आएंगे। तो धीरे धीरे यही इच्छाएं बड़ा रूप ले लेती हैं, और इच्छाएं फिर कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो बोला वही पूरा करते चले गए। पर कब तक पूरा कर पाओगे? आगे मकान, छोटा सा मकान तो आपने प्लास्टिक के खिलौनों का दे दिया, बना दिया बच्चे ने। अब बच्चे को बड़ा मिट्टी का मकान चाहिए। एक बच्चा दूसरे फ्रेंड्स के घर जाता है, उससे बहुत सुंदर मकान लगता है। अब वही बच्चा अपने माता पिता से आकर कहे कि मैं इतने सुंदर मकान में रहना चाहती हूं, पर क्या पेरेंट्स उस मकान की इच्छा पूरी कर पाएंगे? कहते नहीं, जैसा ये मकान है इसमें ऐसे ही रहो। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया? शुरू में खिलौनों की इच्छा पूरी करना तो बहुत आसान था, पर खिलौने का जब बड़ा रूप हो गया तो इंद्रियों ने बड़ी चीज मांगी, तो आप उसकी इच्छाओं को, उसके मन को दबा दोगे। अब जब ये मन और इच्छा दबती जाएगी, धीरे धीरे आप इसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे, तो धीरे धीरे मन क्या होगा? क्रोधित होता जाएगा। बच्चा अपोजिट कब होता है? जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है। धीरे धीरे वो मानसिकता से दूर होता चला जाता है और वो बाहर का दूसरा रास्ता चुन लेता है। वो क्या एकाग्रता का रास्ता चुनेगा, भगवान की तरफ जाएगा, या वो इच्छा पूरी करने के लिए वो क्या सोचेगा, मेरी इच्छा मैं कैसे पूरी करूं? या दूसरे के पास जो गाड़ी है वो उसी के साथ गाड़ी में बैठ करके गलत रास्ते चला जाएगा। अब बच्चे ने तो बस एक इच्छा पूरी करनी है कि मुझे तो ऐसी गाड़ी में बैठना है। अब बच्चा आपसे कितना दूर हो गया?
बच्चा आपसे कितना दूर हो गया। अब वो बच्चा उसको गलत रास्ते लेकर जाए या सही रास्ते लेकर जाए, अब उस बच्चे को तो वही बच्चा अच्छा लगेगा जो उसकी इच्छा पूरी करेगा। अब उसका दोस्त उसकी इच्छा पूरी करता है तो वो उसे गलत रास्ते पे भी लेकर जाए, गलत गाइड करे तो वो उसी की बात मानेगा, आपकी तरफ नहीं देखेगा कि मेरे माता पिता पर क्या असर होगा। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो टीम में चलती है, तो वो गलत रास्ते पर ज्यादा जा रही है, अच्छे रास्ते पर नहीं। अच्छा रास्ता क्या होता है? अगर माता पिता कहीं ज्ञान में चल रहे हैं तो वो ज्ञान में जाएंगे तो एक दिन बच्चे रास्ते से भटकेंगे नहीं, क्योंकि आपने ही अच्छा रास्ता चुन रखा है। ज्ञान होगा तो 25 साल में आप समझदारी से बच्चे के साथ काम लोगे। बच्चे को क्या कहोगे? हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। थोड़ा सा समय निकल जाता है, थोड़ा सा आप मेडिटेट हो जाओ, थोड़ा सा भगवान में बैठो, भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। पर आपने ही भगवान का रास्ता नहीं चुना होगा तो कभी आप बच्चे को ये बोल नहीं सकते कि बेटा तू थोड़ी सी देर भगवान का नाम ले, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि माता पिता ने भी अपने जीवन को ऐसे ही देखा होता है। उनकी भी जवान उम्र में कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो भी बच्चे को टालते रहेंगे। पर अपने आप को ही अगर सत्संग के रास्ते पर नहीं लगाया तो वो बच्चे को कभी गाइड नहीं कर पाएंगे कि तुम्हें ज्ञान के रास्ते पर चलना है। तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमारा आत्मबल बढ़ाता है, आत्मा की तरफ लेकर जाता है। क्या कहते हैं, शुरू में मन ने, इंद्रियों ने जो इच्छा प्रकट की वो इच्छा आपकी पूरी हो गई, पर उस इच्छा के पूरी होने के बाद आपको उससे क्या मिला? जो इच्छाएं पूरी करने के लिए आगे भागती हैं, जिस इच्छाओं के पीछे हम जाते हैं, दौड़ते हैं, तो ज्ञान आ जाता है तो ये धीरे धीरे मन पर और इच्छाओं पर रोक लगना शुरू हो जाता है कि ये थोड़े से दिन का अच्छापन लग रहा है, आकर्षण में ये चीज अच्छी लग रही है, पर पास आने के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। धीरे धीरे मन को समझाया जाता है तो मन जो पहले तेज गति से दौड़ता था, रोता था जिस इच्छा के लिए, अब मन धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को शांत करना शुरू कर देता है। बच्चे को समझ में आ जाती है कि धीरे धीरे ज्ञान से अपनी इच्छाओं को कम करता है।